परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, फ्रॉम 7 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज ए कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन सो एज द इंक्लूड एट लीस्ट 1 लेडीज। मतलब बोला गया है क्वेश्चन में कि 7 पुरुष और 4 महिला है, ठीक है। उसमें से क्या करना है, 5 की एक कमेटी बनानी है। मतलब ये 7 और ये 4 में से हमें 5 को सिलेक्ट करना है और उसे क्या करना है, एक कमेटी बनानी है। और यहाँ पे आगे में बोला है यह कितने तरीके से हो सकता है, यदि कमेटी में क्या करना है, कम से कम एक महिला हो, यानी कि मिनिमम एक लेडीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यह कितने तरीके से कमेटी बन सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जेंटलमैन कितना है 7 और नंबर ऑफ लेडीज़ कितने हैं 4 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब लिखेंगे वी हैव का कमेटी बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू फॉर्म ए कमेटी ऑफ 5 इन विच एट लीस्ट 1 लेडी, है ना। यहाँ पे लेकिन बीच एट लीस्ट 1 लेडी, मतलब ये जो कमेटी बनेगा 5 का, उसमें एट लीस्ट यानी कम से कम एक लेडीज होना चाहिए, ठीक है। तब हम सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, एक फॉर्मेट बनाए हैं। यहाँ पे एक लेडीज का कॉलम बनाया, एक मेन का, और यहाँ पे वेज टू फॉर्म द कमेटी बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बोला क्या है कि एटलीस्ट 5 का हमें कमेटी बनाना है, यानी कि टोटल मेंबर उस कमेटी में रहेगा 5, और जिसमें एटलीस्ट कम से कम 1 लेडीज़ रहेगा। हम कमेटी में 1 लेडीज़ को इंक्लूड करते हैं, तो हमें कितने मेन को सेलेक्ट करना होगा, 4 मेन को, है ना। तभी एक कमेटी बन पाएगा, क्योंकि कमेटी बनने के लिए 5 लोग चाहिए। तो 1 लेडीज़ को सिलेक्ट किए तो 4 मेन को, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बेस टू फॉर्म द कमेटी, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, लेडीज़, टोटल लेडीज़ की संख्या 4 है, तो 4 में कितने को सिलेक्ट करेंगे, एक को, तो यहाँ पे 4C1 हो जाएगा। फिर इनटू करेंगे, यहाँ पे मेन कितना है, यहाँ पे 7, और 7 में हमको कितने को सिलेक्ट करना है, 4 को, तो 7C4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे तो मिनिमम एक को बोला है, हम ज़्यादा का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा हम कितना भी सिलेक्ट करें उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 को सिलेक्ट करेंगे तो कितना मेन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मेन 7 है, 7 में है, और हमें 5 का कमेटी बनाना है ना, तो यहाँ पे 3 को सिलेक्ट करेंगे, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेस टू फॉर्म में क्या करेंगे, यहाँ टोटल लेडीज़ 4 है, तो 4C कितना को सिलेक्ट करना है, 2 को, तो 4C2 हो गया। फिर इनटू यहाँ पे मेन 7 है, 7 में 3 को सिलेक्ट करना है, तो 7C3 हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे 3 लेडीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 लेडीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो कितने मेन को सिलेक्ट करना होगा, 2 को, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, तो कमेटी बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4C3, 4 टोटल नंबर ऑफ लेडीज, और उसमें कितने को सिलेक्ट करना, 3, तो 4C3 हो गया। इनटू अब यहाँ पे जेंटलमैन 7 है, उसमें कितने को, 2 को सिलेक्ट करना है, तो 7C2 हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे 4 लेडीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर 4 को सिलेक्ट करेंगे तो हमें एक मेन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 1 मेन हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 4 में 4 को सिलेक्ट कर लिए, तो 4C4 इनटू 7 जेंटलमैन में 1 को सिलेक्ट किए, तो 7C1 हो गया। अब यहाँ पे 5 को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो आया है इसको सोल्व करेंगे, है ना। 4C1 इंटू 7C4, इसको सोल्व कर दीजिएगा तो 140 आएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 210 आएगा, और इसको सोल्व कीजिएगा तो 84, इसको सोल्व करने पे 7 आएगा। एक ऐसे सोल्व होता है, पता ही होगा, नहीं पता होगा तो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, शो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द कमेटी
इक्वल टू क्या करेंगे, ये सभी को ऐड कर देंगे, 140 प्लस 210 प्लस 84 और प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 441, और ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है फ्रॉम 6 बॉयज एंड 7 गर्ल्स ए कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, शो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन। मतलब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 लड़कों और 7 लड़कियों में से कम एक लड़की को सम्मिलित कर 5 की एक कमेटी बनानी है। मतलब टोटल यहाँ पे जो लिस्ट में दिया हुआ है 6 बॉयज़ और 7 गर्ल्स है, और यहाँ पे 5 का एक कमेटी तैयार करना है जिसमें एटलीस्ट मिनिमम कम से कम क्या करना है, एक लड़की को इंक्लूड करना है उस कमेटी के अंदर। ठीक है, तो ये कितने टोटल नंबर ऑफ, कितने तरीक़ों से ये संख्या ज्ञात की जा सकती है ये पूछा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना है 6, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे सभी क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे बी हैव टू फॉर्म ए कमेटी if 5 including at least 1 girls। यहाँ पे क्या किया, वी हैव टू फॉर्म ए कमेटी ऑफ 5 है ना, यहाँ पे वी हैव टू फॉर्म ए कमेटी ऑफ 5 इंक्लूडिंग एट लीस्ट 1 गर्ल। मतलब हमें एक कमेटी तैयार करना है 5 का है ना, और उसमें इंक्लूड क्या करना है, एक कम से कम एक गर्ल्स को इंक्लूड करना है। अब यहाँ पे क्या क्या एक फॉर्मेट बनाया है, गर्ल्स का कॉलम और एक बॉयज़ का, और यहाँ पे वे टू फॉर्म द कमेटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें 5 मेंबर का एक कमेटी बनाना है ना, क्या बनाना है, कमेटी बनाना है, कितने का, 5 का, जिसमें इंक्लूड क्या करना है, तो एटलीस्ट 1 गर्ल, यानी कि एक गर्ल्स को इंक्लूड करना ही करना है उस कमेटी के अंदर। तो अगर हम एक गर्ल्स को इंक्लूड करते हैं उस कमेटी के अंदर, तो हमें और 4 को इंक्लूड करना होगा, तभी 5 का एक मेंबर तैयार होगा है ना। तो यहाँ पे 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, तो 4 बॉयज़ को सिलेक्ट कर लेंगे है ना, तो 1 गर्ल्स और यहाँ पे 4 बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 1 + 4 5 हो जाएगा, तब हमारा एक कमेटी तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे वेज टू फॉर्म ए कमेटी में क्या करेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 7, तो 7 में हम कितने को सिलेक्ट करेंगे, 1 को ना, तो 7C1 हो जाएगा। फिर इनटू क्या होगा, वाइज का संख्या यहाँ पे 6 है, तो 6 में हम कितने को सिलेक्ट करेंगे, 4 को, तो 6C4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे तो मिनिमम बोला है एटलीस्ट 1, ज़्यादा से ज़्यादा तो हम पूरा 7 तक सिलेक्ट कर सकते हैं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 तक तो नहीं कर सकते हैं, 7 में से 5 तक करेंगे, क्योंकि 5 का ही कमेटी बनाना है। ठीक है, गर्ल्स तो 7 है लेकिन बनाना है 5 का कमेटी, तो हम 2 को तो शामिल कर ही सकते हैं है ना, 2 गर्ल्स को शामिल करेंगे, तो बॉयज़ जो 6 है उसमें से हमको 3 को और शामिल करना होगा, तो यहाँ पे 2 + 3 5 हो जाएगा, तो एक कमेटी तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 गर्ल्स में से 2 को सिलेक्ट करना है ना, तो 7C2 हो गया, इनटू वाई 6 है, 6 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 6C3 हो गया। उसी तरह गर्ल्स हम 3 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर 3 को सिलेक्ट करेंगे तो बॉयज़ को कितने सिलेक्ट करना होगा, 2 को, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो यानी कि 7 गर्ल्स में से हमको कितने को सिलेक्ट करना है, 3 को, तो 7C3। बॉयज़ कितना है टोटल 6 में से कितने को सिलेक्ट करना है, 2 को, तो 6C2 हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे 4 गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर 4 को हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें बॉयज़ में से 1 को सिलेक्ट करना होगा, तो 4 + 1 5 हो जाएगा, तो कमेटी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 गर्ल्स में 4 को सिलेक्ट करना है, तो 7C4 हो गया, इनटू वाइज यहाँ पे 6 है, तो 6 में से 1 को सिलेक्ट करना है, तो 6C1 हो गया। उसी तरह हम 5 गर्ल्स को भी पूरा का पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 5 गर्ल्स को अगर सिलेक्ट करना होगा तो वाइज एक भी नहीं सिलेक्ट होगा, क्योंकि 5 का तो कमेटी तैयार करना है, 5 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, 7 में कितने को सिलेक्ट करना है, 5 को, तो 7C5 इंटू बॉयज़ कितना है टोटल 6, 6 में से एक भी को नहीं चुनना है, तो 6C0 हो जाएगा। अब ये सब को सोल्व कर दीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शो टोटल नंबर ऑफ बेस टू फॉर्म तो यहाँ पे लिखेंगे शो टोटल नंबर ऑफ बेस टू फॉर्म द कमेटी। क्या करेंगे, ये सभी को ऐड कर देंगे, सोल्व करके ऐड कर दीजिए, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा इस, है ना। तो 7, 6, 1, 4 और प्लस कर दीजिए, प्लस क्या होगा, ये पूरे वैल्यू का 7C2 इंटू 6C3 फिर प्लस ये थर्ड वाला 7C3 इंटू 6C2 फिर प्लस ए वाला करेंगे 7C4 इंटू 6C1 प्लस ए वाला करेंगे 7C5 प्लस 6C0। एक आ गया, अपना आंसर आ गया। इसके आगे अब क्वेश्चन नंबर 25 है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। यहाँ पे बोला इन ए ग्रुप ऑफ 15 बॉयज देयर आर 6 हॉकी प्लेयर, इन हाउ मेनी बेस कैन 12 बॉयज बी सिलेक्टेड एज सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 4 हॉकी प्लेयर्स। मतलब बोला क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, बोला है 15 लड़कों के एक समूह में 6 हॉकी के खिलाड़ी हैं। मतलब एक यहाँ पे एक ग्रुप है उसमें 15 बॉयज है जिसमें 6 क्या है हॉकी का खिलाड़ी है। अब आगे में क्या बोला है कि कितने तरीक़ों से 12 लड़कों को चुना जा सकता है। मतलब ये 15 बॉयज में से हमें चुनना कितने को है, 12 को चुनना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है यदि हर एक चुनाव में कम से कम 4 हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल 15 है ना। और इसमें कितने जो हॉकी प्लेयर हैं, इन तो लिखेंगे इन बीच नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स। इसमें कितने हॉकी का प्लेयर है, तो 6 बोला है ना, 15 लड़कों के एक समूह में। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो गया 15 और इसमें 6 हॉकी के खिलाड़ी है, तो इन बीच नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो रिमेनिंग बॉयज़ और कितना बच जाएगा, यानी कि कितना ऐसा बॉयज़ है जो हॉकी नहीं खेलता है। तो यहाँ पे 15 माइनस क्या करेंगे 6 को कर देंगे, यानी कि 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें एक हॉकी प्लेयर का कॉलम बनाया है, एक रिमेनिंग बॉयज़ का और यहाँ पे बेटू सिलेक्शन का। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि हमें 12 कितने को सिलेक्ट करना है ना, यानी कि सिलेक्ट कितने को करना है, तो 12 लड़के को, ठीक है, 12 बॉयज़, जिसमें हर एक ग्रुप जिसमें 4 हॉकी प्लेयर होना ही चाहिए हर ग्रुप में, है ना। तो अगर 4 हॉकी प्लेयर को हम लेते हैं, ऐड करते हैं, तो बाकी और कितने बच्चों को चुनना होगा, तो 12 में से 4 तो हॉकी प्लेयर आ गया, बाकी और कितना बचा 8, तो 8 रिमेनिंग बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हॉकी प्लेयर हो गया और बचा हुआ 8 है जो बिना हॉकी खेलने वाला है, ठीक है। तो टोटल 4 और 8 कितना हो गया 12 हो गया, यानी कि 12 बच्चा सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल हॉकी प्लेयर कितना है 6, तो 6 में से हम कितने को चुने 4 को, तो 6C4 हो गया इनटू, अब रिमेनिंग बॉयज़ यहाँ पे तो 9 था बचा हुआ, यानी कि शेष लड़कों की संख्या 9 था, तो 9 में से हम कितने को चुने 8 को, तो यहाँ पे 9C8 हो गया। उसी तरह यहाँ पे अगर हम 4 से ज़्यादा भी चुन सकते हैं, 4 से कम नहीं चुनना है, एटलीस्ट बोला है 4, यानी कि कम से कम 4, ज़्यादा इससे भी चुन सकते हैं। तो हम ज़्यादा को चुन के देख लेते हैं, यहाँ पे तो 5 को चुनेंगे। तो रिमेनिंग बॉयज़ जो बिना हॉकी खेलने वाला संख्या था 9, इसमें से हमको कितने को चुनना होगा, इसमें से 7 को चुनना होगा। तो यहाँ पे 5 + 7 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेस ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे टोटल हॉकी प्लेयर कितना था 6 में से हम कितने को चुने 5 को, तो 6C5 इंटू हो गया, रिमेनिंग बॉयज़ यहाँ पे 9 हुआ, है ना। तो 9 में से हम कितने को चुने 7 को, है ना। तो 9C कितना हो गया 7, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हॉकी प्लेयर, अब यहाँ पे 6 था, टोटल 6 है, तो हम 6 को चुन सकते हैं, है ना। तो अगर 6 को चुन लेते हैं तो बाकी
जो रिमेनिंग बॉयज़ है जो हॉकी नहीं खेलता है, जिसका संख्या 9 है, तो इसमें से कितने को चुनना होगा? तो इसमें से 6 को चुनना होगा, तब जाकर यहाँ पे 6 6 12 होगा, यानी कि 12 का एक ग्रुप तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 हॉकी प्लेयर में 6 को सिलेक्ट कर लेंगे, तो 6 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिमेनिंग 9 है, 9 में से हम कितने को सिलेक्ट किए? 6 को, तो 9 हो गया। अब इस सबको सोल्व कर दीजिए, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 135। इसको सोल्व कीजिएगा इस पूरे को तो आएगा 1। इस पूरे को सोल्व कीजिएगा तो आएगा, इस पूरे को सोल्व कीजिएगा तो आएगा 216, है ना, 216 आएगा। और इस पूरे को सोल्व कीजिएगा तो 84 आएगा। आप लोग सोल्व करेंगे, शो तो यहाँ पे लिख देंगे शो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन मेड, और ये सभी को ऐड कर देंगे। 135 प्लस 216 प्लस 84, तो कितना आ जाएगा? 435। और ये क्या आ गया? आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज ए कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। और सेकेंड में दिया हुआ द कमेटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। हिंदी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 6 भद्र पुरुष और 4 स्त्रियों में से 5 की एक कमेटी बनाना है, ठीक है। यानी कि टोटल जो है वहाँ पे 6 जेंटलमैन है और यहाँ पे 4 लेडीज़ है ना। उसमें से क्या करना है हमें? 5 का एक कमेटी बनाना है, 5 का क्या करना है? एक कमेटी बनाना है। और कितने तरीक़ों से किया जा सकता है? और यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 करके, है ना। 1 में बोला है यदि कोई प्रतिबंध नहीं हो तो कितने तरीके से हो सकता है, और दूसरा में बोला है कम से कम एक स्त्रीय वस्तु। तो पहले बनाएंगे यदि कोई प्रतिबंध नहीं हो। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। नंबर ऑफ जेंटलमैन, नंबर ऑफ जेंटलमैन क्या इतना है? 6, तो लिख देंगे भद्र पुरुषों की संख्या 6। उसके बाद नंबर ऑफ लेडीज़ यानी महिलाओं की संख्या, तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ लेडीज़ कितने हैं? 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, है ना। और टोटल ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 6 जेंटलमैन और 4 लेडीज़, टोटल मिलाकर कितने? 10 हो गए हैं, ठीक है। अब ये 10 में से क्या करना है हमें? 5 को लेकर एक कमेटी तैयार करना है ना। कमेटी ऑफ 5 बोला है ना, यानी कि 5 को लेकर हमें एक कमेटी बनाना है। और टोटल संख्या कितना है? 10, दोनों जेंटलमैन और लेडीज़ को मिलाकर। तो पहले में तो कोई प्रतिबंध नहीं है, हम किसी भी तरह से हम कमेटी बना सकते हैं 5 का, ठीक है। तो ये 10 में से 5 को चुन लेंगे तो एक कमेटी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बी हैव टू फॉर्म ए कमेटी ऑफ 5। हमें 5 का क्या कमेटी बनाना है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिख देंगे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, है ना। पहला में बोला है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो हम किसी भी तरह से 5 को लेकर एक कमेटी बना सकते हैं, है ना। शो नंबर ऑफ वेज, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? टोटल संख्या 10 हो गया, 10 में से हमें 5 का कमेटी बनाना है तो 10C5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे कम्बिनेशन का फार्मूला लग जाएगा। तो 10 का फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। इसको और सोल्व कीजिएगा तो 10 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 5 का फैक्टोरियल और ये 5 का फैक्टोरियल, है ना। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 का फैक्टोरियल नहीं, अब यहाँ पे 5 है ना, तो 10 को फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल है तो इसलिए 5 का फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दिए। और यहाँ पे भी 5 का फैक्टोरियल, और एक और 5 का फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 से 10 कट गया तो टाइम में ये जो 4 है, 4 से 8 कटा कितने बार में? 2 टाइम्स में,
अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये जो 3 है 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम में। तो बचा क्या हमारे पास 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2 इतना बचा। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 252। अब सेकंड क्वेश्चन को बनाएंगे। अब इसमें सेकंड में क्या बोला था, देखिए सेकंड में बोला था द कमेटी इज़ टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडीज़। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि कमेटी में क्या करना है, एटलीस्ट यानी कि कम से कम क्या, एक लेडीज़ को शामिल करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे द कमेटी इज़ टू इंक्लूड एट लीस्ट 1 लेडी, यानी कि कम से कम एक लेडी को शामिल करना है। तो उस कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मेट यहाँ पे बनाएंगे। फॉर्मेट कर तैयार किए हैं, जेंटलमैन का एक कॉलम, एक लेडीज का और एक वे टू फॉर्म द कमेटी। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, एटलीस्ट 1 लेडीज़ को सिलेक्ट ही करना है। तो अगर हम 1 लेडीज़ को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो हम जेंटलमैन कितने को सिलेक्ट करना है, हमें 5 का कमेटी बनाना है, ये याद रखिएगा। कितने का, 5 का क्या बनाना है, कमेटी बनाना है। तो देखिए एटलीस्ट 1, कम से कम एक लेडीज़ को सिलेक्ट करना है जिसमें, तो एक को सिलेक्ट किए, तो कितना और जेंटलमैन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 4 को, तब ना यहाँ पे 1 + 4 5 हो जाएगा, तब हमारा कमेटी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जेंटलमैन 1 लेडीज़। अब यहाँ पे वे टू फॉर्म क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जेंटलमैन कितना है, टोटल नंबर ऑफ जेंटलमैन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है 6 और लेडीज़ 4 है। ठीक है, तो हम 6 में से कितने को चुनना है, 4 को, 6 जेंटलमैन से 4 को चुनना है, तो 6 ही 4 इंटू हो गया, लेडीज़ कितने टोटल है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ लेडीज़ यहाँ पे 4 में से कितने को चुनना है, एक को, तो यहाँ पे 4C1 हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम एटलीस्ट कम से कम एक बोले, हम 2 को भी चुन सकते हैं। तो अगर 2 को चुनेंगे तो यहाँ पे जेंटलमैन कितने को चुनना होगा, यहाँ पे 3 को चुनना होगा, तो 3 2 5 होगा, तब एक कमेटी तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 जेंटलमैन है, 6 में से कितने को चुनना है, 3 को, तो 6C3, और यहाँ पे नंबर ऑफ लेडीज़ टोटल 4 है, तो 4 में से कितने को चुनना है, 2 को, तो 4C2 हो गया। उसी तरह अगर हम 3 लेडीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, 2 जेंटलमैन को चुनना होगा, क्योंकि 3 लेडीज़ तो और 2 बचा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6C2 और यहाँ पे 4C3, है ना। उसी तरह हम यहाँ पे 4 लेडीज़ है मैक्सिमम, तो हम चारों को चुन सकते हैं। तो अगर चारों को चुन लेंगे तो यहाँ पे कितने को जेंटलमैन को चुनना होगा, एक को, तो 4 1 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 6C1 और यहाँ पे 4C4 हो जाएगा। 5 तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेडीज़ 4 ही है ना। टोटल नंबर ऑफ लेडीज़ 4 है, तो हम 4 तक ही जाएंगे, 5 तो जाएंगे नहीं। इतना हो गया। अभी सबको सोल्व कर दीजिए। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 60 आएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 120 आएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 60 आएगा, और इसको सोल्व कीजिएगा तो 6 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द कमेटी, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, शो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म द कमेटी। कितना हो गया, ये सबको ऐड कर देंगे, 60 + 120 + 60 + 6, यानी कि 246 आ जाएगा, है ना। और ये क्या आ गया, आंसर।